सुबह का सारा काम निपटाने के बाद अभी हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर खरबूजा। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 12 और सुबह का रोटी सब्जी का सभी को खाना खिलाने का और क्लीनिंग का काम करने के बाद फिर दोपहर के टाइम पे मैं फ्री रहती हूँ, जब मुझे सिलाई नहीं करनी रहती है तो आज खरबूजा बेचने के लिए आया था गाँव में, तो बस बाबूजी ने खरबूजा लिया और हम लोग ऊपर लेकर आ गए। और अभी खाना मैंने थोड़ी देर पहले ही खाया था, लेकिन इन्होंने पहले खा लिया था तो इनको भूख लग रही थी। तो इन्होंने बोला कि मुझे तो खरबूजा खाना है, तो फिर मैं काटने के लिए बैठ गई थी। और आज थोड़े से हम अमीरों वाले चोचले कर रहे थे, क्योंकि मैंने देखा है, मैं यूट्यूब पे वीडियो में देखती हूँ कि बहुत सारे लोग ना ऐसी खाने पीने की चीज़ें हम लोग तो ऐसे ही काट कर खा लेते हैं, तरबूज हुए, सेमफल हुए, कोई सी भी चीज़ें होती है तो। लेकिन मैं देखती हूँ वीडियो में ऐसे नए नए कारनामे करते हैं लोग कि मुझे ना हंसी आती है इनको देखकर। तो वैसे तो ऐसे किसी को बोलने का अपना अधिकार नहीं होता है, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने हिसाब से जीते हैं, और जो जैसे शुरू से रहते हैं आखिरी तक उन लोगों को ऐसा ही माहौल पसंद होता है। लेकिन हम लोग गाँव में रहते हैं, तो तरबूज हुए, खरबूजे हुए, ये सारी चीज़ें ऐसे ही काट कर ऐसे ही खा लेते थे हम लोग। लेकिन आज मैंने यूट्यूब पर ही मतलब ये देख कर मैंने इनसे बोला कि हम भी कांटे से खाएंगे, जो मैगी खाने वाला कांटा रहता है, तो बस वही खाकर देखेंगे कि इसका स्वाद थोड़ा-सा अलग रहेगा या वो ही। तो मैं काँटे लेकर आई 2 और दोनों के लिए एक-एक प्लेट लगा ली, 1 प्लेट इनको काट कर दी और मैं यहाँ पर टीवी देखते-देखते खा रही थी। तो ये मुझे ना बोल रहे थे कि इसमें ऐसे खाने में कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा है, कुछ भी मज़े नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने काटे थे तो ये खा रहे थे और हँस भी रहे थे मुझ पर कि ये क्या अमीरों वाले चोचले हैं, हम तो हाथ से ही भी खा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने ऐसे ही मज़े लिए और फिर मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी। तो मोबाइल चलाते-चलाते मुझे नींद आ गई थी और कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। फिर 1 घंटे बाद खुली, तो टेंशन फ्री होकर सारे काम निपटाने के बाद जो नींद आती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो फिर जैसे ही मैं उठी तो फिर इन्होंने बोला कि आज तो चाय नहीं पी दोपहर की, तो ये जाग रहे थे, इनका काम कर रहे थे और मुझे नींद लग गई थी। तो किसी-किसी दिन लग जाती है मेरी नींद और किसी दिन तो मैं सोचते-सोचते रह जाती हूँ कि कब नींद आएगी, कब नींद आएगी, लेकिन नींद आती नहीं है। तो फिर मैं उठी तो इन्होंने चाय का बोला, तो बस मैं सीधे किचन में आई। किचन में बहुत तेज़ गर्मी थी और मेरी नींद ठीक से खुली भी नहीं थी, लेकिन ज़रा-सी कुछ भी आवाज़ होती है तो मेरी नींद खुल जाती है। तो उस वजह से मैं उठ गई थी और ना गर्मी में पता नहीं ऐसा क्या रहता है कि जब भी हम सो जाते हैं और सोकर उठते हैं ना, तो हाथ-पैर में बहुत तेज़ दर्द होता है और ऐसा लगता है कि कुछ भी काम ना करें, बस बैठे रहे। तो मुझे उबासी बार-बार आ रही थी और मेरे हाथ में पता नहीं कुछ चोट लग गई थी, तो मैं देख रही थी और यहाँ पे चाय भी बन रही थी और आलस इतना ज़्यादा आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मन नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ पे खड़ी होकर चाय भी बनाऊँ, लेकिन इनको चाय चाहिए होती है। इनको पता नहीं गर्मी हो या ठंड हो, इनको 2 टाइम पीते हैं हम लोग चाय, लेकिन वो दोनों टाइम की चाय टाइम पर ही चाहिए होती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें खा लेते हैं तो वैसे नहीं माँगते हैं वो, अगर मैं बोल देती हूँ। लेकिन अभी 3 बज गए थे, तो मैंने फिर चाय बना दी, क्योंकि इतने टाइम तक तो दूध भी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मुझे बनानी पड़ी। और यहाँ कूलर की हवा में मैं इनसे बातें करती जा रही थी और फिर चाय भी पीते जा रही थी। और शाम के खाने का डिस्कशन कर रहे थे, तो ये बोल रहे थे कि नीचे वाले तो शादी में जाएँगे, तो आज मतलब खाना हम दोनों के लिए ही बनाना था, क्योंकि नीचे वाले शादी में जाएँगे तो फिर हम हमारे लिए कुछ भी बना लें, ऐसा कोई इश्यू नहीं था खाने का। और रोज़ शाम के टाइम पे यही प्रॉब्लम रहती है कि क्या बनाना है, क्या बनाना है। लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं हमेशा नीचे जो इनके मम्मी-पापा उनसे पूछ कर ही मैं खाना बनाती हूँ, जो वो बोल देते हैं वो ही बना लेती हूँ। तो ये सारे सोचने का काम उनका होता है, मेरा नहीं। तो किसी दिन इन लोगों को खाना नहीं रहता है तो बस उसी दिन टेंशन होती है कि आज क्या बनाऊँ? तो फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी आज हम लोगों ने बना ली थी, तो थोड़े-से नए तरीके से बना रही थी। तो मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया, जब हम हमारे लिए बनाते हैं ना तो बिल्कुल बेफ़िक्र होके कैसी भी बन जाती है सब्ज़ी, इसकी कोई टेंशन नहीं होती है। तो बस मैंने पूरी की पूरी लहसुन इसमें डाल दी, एक तेज़ पत्ता डाल दिया और बारीक काट कर इसमें प्याज़ डाल दिए खूब सारे, और बहुत देर तक पकाऊँगी मैं इनको। और वैसे तो मैं ज़्यादा प्याज़ ज़्यादा देर तक नहीं पकाऊँगी, क्योंकि ना फिर ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं ना तो उसकी सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो बस थोड़े-थोड़े इसमें कच्चे रहेंगे और मैं अदरक घिस दूँगी इसमें। तो आजकल ना मैं सब्ज़ी हमारे लिए, जैसे एक बार और मैंने मेथी दाने की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसमें भी बताया था कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाना पसंद करती हूँ, अपने लिए जब भी बनाती हूँ। तो बस कोई तामझाम नहीं, बस थोड़ा-सा नमक डाला और गिने-चुने से मसाले रहते हैं हमारे मसालदानी में, इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं रखती नहीं हूँ।
गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और बस इसी के साथ थोड़ा-सा पानी डालकर अपनी सिंपल सी मेथड लगाकर मतलब जो रेसिपी है वो तो अच्छी सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जब कम सब्ज़ी बनाते हैं ना तो पता नहीं हमेशा अच्छी ही बनती है। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले डालकर अच्छे से इनको पका रही थी। उसके बाद मैं टमाटर और आलू दोनों एक साथ डाल दूँगी। तो मैंने आलू को एकदम छोटे-छोटे से टुकड़े किए हुए थे क्योंकि ना बड़े टुकड़े थोड़े से पकने में भी टाइम लगते हैं और अभी आज थोड़ा-सा टाइम खाने का थोड़ा ज़्यादा हो गया था क्योंकि 5:30-6 बज गए थे और हम लोगों ने अभी खाना भी मतलब मैंने खाना भी नहीं बनाया था। क्योंकि आज इन लोगों को खाना नहीं था तो हमारा खाना ऐसा नहीं है, कभी भी बना लेते क्योंकि हमने खरबूजे भी खा लिए थे और इनके लिए मैंने बीच में मूँगफली के दाने भी थोड़े से रोस्ट करके इनको दिए थे, तो इनको इतनी भूख नहीं थी। तो बस मैं आराम-आराम से फिर मैंने सोचा खाना मैं बनाऊँगी। तो आलू की सब्ज़ी को इस तरीके से बिना पानी डाले थोड़ी देर में पका लेती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा-सा पानी डाल देती हूँ, तो थोड़ी और सब्ज़ी पक जाती है, तो इसकी थोड़ी-सी जो ग्रेवी है वो थोड़ी-सी थिक हो जाती है, मतलब थोड़ा-सा जो पानी रहता है ना वो गाढ़ा-गाढ़ा सा हो जाता है। तो सब्ज़ी तो थोड़ी-थोड़ी बन गई थी मतलब थोड़े से कच्चे थे आलू, तो बस मैंने आटा लगाया और साइड में तो सब्ज़ी रख दी थी और एक साइड में रोटियाँ बनाने लग गई थी। क्योंकि यहाँ पे तो ना इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि मैं खाना बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग खाना नहीं खाते, दूसरे वाले कमरे में ले जाकर कूलर की हवा में खाते हैं। तो मैं फिर यहाँ पे रोटियाँ भी बनाने लग गई थी, लगे हाथ साइड में सब्ज़ी बन रही थी और झटपट से रोटियाँ बनाने के बाद फिर हम खाने की भी तैयारी करेंगे क्योंकि आज तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गई थी बनाने में क्योंकि हमारे यहाँ पे ना टाइमिंग ये नहीं है खाने की, थोड़ा हम लोग जल्दी खा लेते हैं, इस टाइम पे तो हमारा खाना पच जाता है थोड़ा-थोड़ा। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी चेक कर रही थी तो सब्ज़ी थोड़ी-सी और इसमें मतलब बाकी थी पकाना, तो थोड़ी देर और पकाऊँगी 2-4 रोटियाँ बनाने के बाद और फिर सब्ज़ी बंद कर दूँगी क्योंकि फालतू में ऐसे गैस जलाने से भी कोई मतलब नहीं है पक जाने के बाद। और देखिए सब्ज़ी का जो कलर था ना बहुत ही बढ़िया आया था और इतनी टेस्टी बनकर तैयार हुई थी यार सब्ज़ी की मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ही अच्छी लग ही नहीं रहा था कि ये आलू की सब्ज़ी है, जैसे कोई पनीर की सब्ज़ी खा रहे बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पे रोटियाँ भी सिक रही थी तो आज मैंने थोड़ा-सा आटा ज़्यादा लगा लिया था क्योंकि हमारे यहाँ पे कुत्ते बैठे रहते हैं, जो जानवर बैठे रहते हैं उनको भी हम लोग डाल देते हैं रोटी। तो सुबह की रोटी ज़्यादा नहीं बची हुई थी तो फिर मैंने थोड़ी-सी एक्स्ट्रा बनाई थी। और फिर मैं काटने लग गई थी सलाद के लिए प्याज और खीरा, मतलब खीरा ककड़ी नहीं, ये जो सादी वाली ककड़ी रहती है वो वाली। और प्याज नए हैं तो मैंने सोचा आज खा लेते हैं, वैसे तो हम लोग प्याज ऐसे रोज़-रोज़ तो नहीं खाते हैं। और फिर मैंने प्याज को अच्छे से धो लिया और उसके बाद फिर मुझे ककड़ी भी काटनी थी और ये उधर वेट कर रहे थे खाने के लिए। इनको फिर से भूख लगने लग गई थी। तो मेरी गर्मी के मारे बिल्कुल यहाँ पे जान निकली जा रही थी, तो मैं भी जल्दी-जल्दी कर रही थी, लेकिन ककड़ी काटने के बाद फिर हम सीधा खाना खाने के लिए बैठ गए थे। और आलू टमाटर की सब्ज़ी तो मतलब इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी सब्ज़ी। मैंने आज से पहले इतनी अच्छी आलू टमाटर की सब्ज़ी नहीं खाई थी। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, जब हम ना मतलब नोटिस क्या आप बना कर देखना, जब बड़े-बड़े आलू के पीसेस हम बनाते हैं और छोटे करके बनाते हैं ना तो उसमें भी टेस्ट में फ़र्क आता है। तो मैंने ऐसा किया, एक बार मैंने बड़े आलू काट कर बनाए थे तो उसका जो टेस्ट था वो अलग था और आज मैंने छोटे-छोटे आलू के टुकड़े करके बनाए तो उसका टेस्ट एकदम पनीर की सब्ज़ी जैसा आ रहा था। और मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें कुछ भी नहीं डाली थी, आपने वीडियो में देखा ही है। बहुत ही कम चीज़ों के साथ में मैंने आज सब्ज़ी बनाई थी और इतनी ज़्यादा अच्छी बनी थी, इनको भी आज सब्ज़ी अच्छी लगी थी। तो बस दोनों ने साथ में खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर मैं टहलती हूँ छत पर। तो आज का मौसम ना बहुत ही अच्छा था। मतलब आज का मौसम देखकर टहलने का मन हो गया, एकदम ठंडा-ठंडा सा मौसम था, हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पानी आने वाला है। तो बस शाम के मौसम देखकर फिर मैं थोड़ी-सी छत पर टहलने लग गई और थोड़ा-सा खाना पचा लेते क्योंकि जब सब्ज़ी अच्छी बन जाती है तो एक आधी रोटी थोड़ी-सी ज़्यादा ही खिल जाती है। तो इस वजह से मैं टहलने लग गई थी छत पर। और ये बाबूजी के पास में नीचे बैठे हुए थे क्योंकि जो इनके बई मम्मी-पापा थे, मतलब हमारे यहाँ पे बई बोलते हैं, तो वो शादी में गए हुए थे, तो इस वजह से।